इसी बीच में फ्रांस के एक पायलट की खबर बाहर निकल कर आती है, जो कहते हैं कि साहब चाइना के JF-17 ने राफेल को मात दे दी है। ये एक फ्रांसीसी पायलट, जो फ्रांसीसी पायलट खुद कभी राफेल उड़ाता था, उसका दिया बयान था। उसके बयान के बाद ये बात आग में घी की तरह बाहर निकल कर आई कि भाई अगर फ्रांसीसी राफेल का पायलट ये बोल रहा है कि चाइना के JF-17 ने राफेल को मात दे दी, तो ये सुर्खी तेजी से चलने लगी। जब राफेल वो जहाज जिसकी वजह से हम कई बार ये कहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है, हमारी वो सीमाएं सुरक्षित हैं जहां पे हवा में निगरानी कर रहा है राफेल। लेकिन जब बात आए कि राफेल में बहुत सारी कमियां हैं, ऐसा कोई दावा करे राफेल को भी हराया जा सकता है, ऐसी बात कोई कहे, तो फिर वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये क्यों कहा जा रहा है और किसके द्वारा कहा। चर्चा भारत के राफेल की। भारत का राफेल जो बना है फ्रांस में, भारत के पास 36 यूनिट इसके अवेलेबल हैं। सुर्खियों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तब आया जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल से भारत की सीमाओं में रहते हुए पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को, आतंकवादियों के अड्डों को, एयर स्ट्रिप्स को निशाना बनाया। भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फाइटर जेट्स का शक्ति प्रदर्शन हुआ और भारत ने जितना पॉइंट के साथ प्रिसाइजली अटैक किया, चर्चा दुनिया भर के अंदर लड़ाकू विमानों को लेकर छिड़ गई। फाइटर जेट में राफेल बढ़िया है या F-35 बेहतर है, F-16 बेहतर है, सुखोई बेहतर है या फिर JF-17 चाइना वाला बेहतर है, एक होड़ मच गई। ऑपरेशन सिंदूर जहां एक और राफेल का शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में चाइना की मदद से पाकिस्तान फेक नैरेटिव फैला रहा था। फेक नैरेटिव इसलिए भी क्योंकि चाइना भी अपने फाइटर जेट्स दुनिया को बेचना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके एक भी फाइटर जेट ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि चाइना खुद युद्ध करने से डरता है। इसीलिए पाकिस्तान की मदद से उसने एक फेक नैरेटिव वॉर चलाना शुरू किया और कहा हमने भारत के राफेल गिरा दिए हैं अपने फाइटर जेट्स से। तो इसी बीच में फ्रांस के एक पायलट की खबर बाहर निकल कर आती है, जो कहते हैं कि साहब चाइना के JF-17 ने राफेल को मात दे दी है। ये एक फ्रांसीसी पायलट, जो फ्रांसीसी पायलट खुद कभी राफेल उड़ाता था, उसका दिया बयान था। उसके बयान के बाद ये बात आग में घी की तरह बाहर निकल कर आई कि भाई अगर फ्रांसीसी राफेल का पायलट ये बोल रहा है कि चाइना के JF-17 ने राफेल को मात दे दी, तो ये सुर्खी तेजी से चलने लगी। जब ये सुर्खी तेजी से चलने लगी तो उस पायलट को बुलाकर पूछताछ हुई। ये हेडलाइन आज के सेशन में इसी बात की है कि एक्स फ्रेंच नेवी राफेल पायलट प्लेस्ड अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आइए अब इस पूरे मामले की चर्चा करते हैं कि कहानी असल में है क्या इस पायलट का क्लेम सही है या इस पायलट के साथ कुछ खेल हुआ है और चाइनी जो सरकार है वो पायलट्स के साथ असली खेल खेलती क्या है, कैसे एक पायलट के साथ भी कुछ ना कुछ खेल इसने कर दिया था। सारी बातें पक्ष विपक्ष सारी तर्क आपके सामने लेकर आएंगे। ये वो पायलट है, सरनेम के पीछे शुए लगा है तो इन्हें हम शुए के नाम से संबोधित करेंगे। इन शुए के बारे में पता चलता है कि ये फ्रांस की नेवी के लिए काम कर चुके हैं। फ्रांसीसी नेवी का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें ये राफेल उड़ाया करते थे और ये कई बार सुर्खियों में चाइनीज कनेक्शन के कारण रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तब इनका बयान सुर्खियों में आया था। आगे बढ़े उससे पहले एक लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है एक वेबिनार का, जिसमें हम, अगर आपको स्टेज पर चढ़ने से डर लगता है तो हमने एक फ्री वेबिनार आपके लिए रखी है। आपको बोलने में हिचक आती है लोगों के सामने, तो इस रविवार को मैं 8 बजे शाम को एक वेबिनार कर रहा हूं, जिसमें आपके साथ कुछ अनुभव साझा किए जाएंगे और कुछ तरीके कैसे आप अपने डर को कम कर सकते हैं। आप चाहें तो उस गूगल फॉर्म को भर के क्लास का लिंक अपने पास फ्री ऑफ कॉस्ट मंगवा सकते हैं। साथियों, फ्रांस के पूर्व पायलट हैं पियरे हेनरी शुए। इन्होंने हाल ही में जो बयान दिए, मतलब पिछले साल जो बयान दिए, उसके चलते फ्रांस में इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोप इन पर निकलकर आया कि इनके साथ चाइनीज एजेंट जुड़े हुए थे, जो इनसे संवेदनशील जानकारी निकलवा कर अपने काम में ले रहे थे। शुए की कहानी क्या है? असल में जब मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भारतीय वायुसेना का विमान राफेल था। राफेल बढ़िया से दुश्मन के निशानों को ठिकाना लगा रहा था। लेकिन उसी बीच में ये जो पियरे हेनरी शुए हैं, इनका एक वीडियो बाहर आ जाता है और वीडियो बाहर आता है तो इनके पीछे की कुछ उपलब्धियां भी साथ साथ आ जाती हैं। उपलब्धियों में कि आप 2021 तक फ्रांस की नेवी के अंदर काम किए हुए हैं और आपने स्ट्राइकर फाइटर और राफेल एम फाइटर फ्रांस के लिए उड़ाए हुए थे चार्ल्स डी गुएला नाम से। जैसे अपने पास INS विक्रम है, वैसे ही इनके यहां पर चार्ल्स डी गुएला नाम का जो विमान वाहक पोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर इन्होंने अपनी तरफ से सर्विसेज दी हुई थी। जब ये रिटायर हो गए 2021 में, उसके बाद ये डिफेंस कमेंटेटर बन गए, डिफेंस एक्सपर्ट बन गए। आसान भाषा में यूट्यूब के माध्यम से लोगों को समझाना शुरू किए फाइटर जेट्स के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में। जैसे आज आप अपने देश में भी बहुत सारे एक्स डिफेंस के पर्सनल्स को बहुत से विषयों पर राय रखते हुए सुनते हैं। आप उन्हें सुनते हैं, उनकी ओपिनियन सुनते हैं, उनकी कमेंट्री सुनते हैं, लेकिन उनकी कमेंट्री में यह बात कतई नहीं होती कि उनके पास अंदर की खबर का कोई सोर्स है या फिर अंदर की कोई बात जो है उनके पास पहुंची हुई है। बस आप उन्हें सुनते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये भी अपनी बातें यूट्यूब पर कहते थे। 5.5 लाख इनके पास सब्सक्राइबर उस समय थे। इन्होंने उन्हीं दौरान यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर डाला और कहा कि हमने किस प्रकार से, मतलब चाइना वालों ने किस प्रकार से राफेल को निशाना बनाया। ये इनका चैनल है और इस चैनल पर इन्होंने इस खबर को डाला। जब ये खबर बाहर निकली तो इस खबर के साथ साथ ही कई सारे विवाद बाहर निकल गए। विवाद निकले उससे पहले कुछ और बातें भी निकली थी। वो क्या थी? असल में 2019 में इन्हीं शुए के ऊपर, जो पियरे हेनरी शुए हैं, इन पर जांच बैठ चुकी थी। किस बात की जांच बैठ चुकी थी? कि जब सर्विस में थे उसी समय ये चाइना की यात्रा पर गए थे। अक्सर जब आप सेना में हो, किसी प्रशासनिक सेवा में हो, आपको विदेश यात्रा से पहले सरकार से परमिशन लेनी होती है। सफाई में कहा कि मैं 2 दिवसीय यात्रा में गया जरूर था, लेकिन मैंने वहां पर अपनी जानकारी साझा नहीं करी।
लेकिन साहब, ऑपरेशन सिंदूर में ही इनका विवादित बयान चर्चा में रहा था, जब इन्होंने 14 मई को अपने डाले गए एक वीडियो में कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना का J-10 और J-10 लड़ाकू विमान और PL-15 लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं, उन्होंने राफेल को मार गिराया। इन्होंने बाकायदा JF-17 और J-10 को लेकर के कहा कि इस तरह से पाकिस्तान के पास जो J-10 है, उसने राफेल को मार गिराया। इस तरह से इन्होंने थंबनेल बनाकर अपना वीडियो डाला था। ये कोई साधारण व्यक्ति या कमेंटेटर नहीं था, ये खुद वो व्यक्ति था जिस पर आरोप थे चाइना को जाकर खुफिया जानकारी देने के, जिसके ऊपर आरोप थे कि ये चाइना का नैरेटिव वॉर चला रहा है। बाकायदा जिस समय पाकिस्तान फेक नैरेटिव चला रहा था, इनको बयान देने के पैसे दिए गए कि आप अगर ये बात बोलोगे तो लोग ट्रस्ट करने लगेंगे, क्योंकि आपने भी राफेल उड़ाया है। तो जब आप ये बात बोलेंगे तो लोग आपकी बात मानने लगेंगे। ये उस वीडियो के अंदर की कुछ क्लिप्स हैं जिसमें उन्होंने ये बात कही और कहा कि इनका JF-17 और J-10 राफेल किलर है और चीनी वायुसेना का अब तकनीकी दबदबा स्थापित हो चुका है। इसी बीच में कुछ फेक तस्वीरें आना शुरू हुई। वाशिंगटन पोस्ट ने फेक तस्वीरें राफेल के गिरे हुए की दिखाई कि देखिए 2 विमान फाइटर जेट गिरे हैं, लेकिन यहां लाइन में इन्होंने समझदारी खेली और लिखा अपीयर टू हैव क्रैश्ड। क्रैश्ड ना लिखकर अपीयर टू हैव, ऐसा लगता है कि क्रैश हो गए हैं, ऐसे करके वाशिंगटन पोस्ट ने भी, क्योंकि दुनिया के हर व्यापारिक देश को, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, सबको राफेल से चिढ़ थी और भारत की एस्पिरेशंस पता थी, क्योंकि आने वाले समय में भारत नई स्क्वाड्रन खड़ी करेगा और फाइटर जेट्स खरीदेगा। तो ये सब के सब विक्रेता बनकर खड़े थे कि हमारा आप विमान क्यों नहीं खरीदते। इसलिए इन्होंने नैरेटिव वॉर को तेजी से चलाया। कोई बात नहीं, इस बात पर राफेल बनाने वाली कंपनी डेसो और भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह इन मामलों को खारिज किया। डेसो ने, जिसने राफेल बनाया, उसने साफ कहा कि भारत का कोई भी राफेल किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन फेक नैरेटिव के आगे सत्य कहां टिकने वाला था, क्योंकि खबर में भारतीय सेना के द्वारा यह एक्सेप्ट जरूर किया गया था कि हमारे कुछ विमानों को नुकसान हुआ है, हमारे कुछ विमानों को नुकसान हुआ है, पायलट्स को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि केवल राफेल ही नहीं था जो उड़ने गया था, हमारे मिराज भी उड़ रहे थे। कौन से फाइटर जेट को नुकसान हुआ नहीं बताया गया, लेकिन राफेल को नुकसान नहीं हुआ। यह बात पुष्टि कैसे हुई? पुष्टि हुई जब अभी पिछले महीने जून 2026 में भारतीय वायुसेना ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की मांग करी 36 राफेल्स के लिए। हमारे पास राफेल वो जहाज जिसकी वजह से हम कई बार ये कहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है, हमारी वो सीमाएं सुरक्षित हैं जहां पे हवा में निगरानी कर रहा है राफेल। लेकिन जब बात आए कि राफेल में बहुत सारी कमियां हैं, ऐसा कोई दावा करे, राफेल को भी हराया जा सकता है, ऐसी बात कोई कहे, तो फिर वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये क्यों कहा जा रहा है और किसके द्वारा कहा जा रहा है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो प्रॉपर राफेल के साथ जुड़ा हुआ है और उन 2-3 जहाजों के साथ जुड़ा हुआ है जो चाइना के साथ मिलते हैं, चाइना के साथ जुड़ जाते हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे राफेल की, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स की बात अगर हम करें तो इंडियन एयरफोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट मसला हो जाता है राफेल के साथ। ठीक है, आप सभी को यह भी पता होगा कि एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हम बहुत ज्यादा मुसीबत में थे, तो फ्रांस के राफेल ने ही हमारी सबसे ज्यादा सुरक्षा वहां पे की थी। तो इसी वजह से हमारा और फ्रांस का रिश्ता, जो कि बहुत ज्यादा राफेल की वजह से भी एक दूसरे के साथ जुड़ता है, आज उस पर भी बात करेंगे। यहां पर इस डील के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राफेल की जो डील हुई 2016 में और जो सबसे पहले 2019 में हमें सबसे पहला राफेल मिला, वहां पे ये समझने वाली बात थी कि आगे भविष्य में ये क्या होगा, इसका क्या यूज होगा, इसके बारे में ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी थी। यहां पर इस 2019 में ये सबके सामने आया कि भाई भारत के पास एक ऐसा फाइटर जेट आ गया है जो यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आगे है। यहां पर बात आगे बढ़ती रही, साल बढ़ता रहा और 2025-2026 का साल आया और वहां पर यह सारा का सारा मसला बदल गया और कहानी आई ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक बहुत बड़ी वॉर दिखाई देने लगी, जहां पर हमारी तरफ से राफेल सबसे मजबूत हमारा रक्षक बनके सामने आया। आप सभी को पता होगा कि यहां पाकिस्तान के इन 9 पॉइंट्स पर घर में घुसकर पाकिस्तान को उनकी हैसियत बता के आने वाला जहाज, लड़ाकू विमान कौन सा था? राफेल था। लेकिन इन सारी चीजों को एक तरफ करते हुए अब कुछ नई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और वो रिपोर्ट्स क्यों सामने आ रही हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहां पे कई सारे लोग ये कह रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से चाइना, तुर्की, ये सारे के सारे देश उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन एविडेंसेस नहीं थे, कोई ऐसे साक्ष्य नहीं दिखाई दे रहे थे जिसपे यह कहा जा सके कि भाई पाकिस्तान की मदद चाइना कर रहा है। लेकिन अब यहां पर 2-3 बातों को आपको ध्यान में देना होगा, 2-3 बातों पर नजर डालनी होगी। और वो नजर किन बातों पर डालनी होगी? यहां पे चाइना ने उस टाइम पर प्रोपेगेंडा ऐसा फैलाया था कि भाई जो हमारा जहाज है, जो हमारी चीजें हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान यूज करता भी है, वो बेहतरीन है हमारे इंडिया के जहाजों से। अभी एक तरीके से ऐसा नैरेटिव फैलाने की बात हुई कि पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा था? चाइना कर रहा था। तो चाइना वर्ल्ड के मार्केट में अपना पूरा का पूरा जो टेक्नोलॉजी मार्केट है उसके सेटअप को चाहता है, उसके सेटअप को बढ़ाना चाहता है। यहां पे दूसरी तरफ जो फ्रांस हमारी मदद कर रहा है और हमारे साथ, इंडिया के साथ अपने डिफेंस के पूरे जो पूरा जाल है उसको मजबूत किया हुआ है उसने। यहां पर चाइना के कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा सामने आए जिसमें यह बात कही गई कि राफेल से ज्यादा मजबूत उनके जहाज हैं।
और यहां पे कंपैरिजन स्टार्ट होने लगा विश्व के उन लड़ाकू जहाजों का जिनके नाम में आप F-35 देखेंगे, F-16 देखेंगे, सुखोई देखेंगे, जे सीरीज के JF-17 देखेंगे। अब JF-17 क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर JF-17 जो है उसका मसला आपको समझना जरूरी है। और यहां पे एक जहाज और आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उस जहाज की वजह से जिसका नाम है J-10C, और इन दोनों का मसला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों चाइना इनकी तारीफ करता है, क्यों चाइना इनको सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान इनकी वजह से क्यों यहां पे युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए तैयार हो गया। यहां पे दो तीन बातें आपको समझनी होंगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा होम अफेयर्स है, जो हमारे विदेश मंत्रालय है, उन्होंने कई सारी रिपोर्ट्स यहां पे रखी कि चीजें हमारी तरफ से बेहतरीन थी, चीजें हमारी तरफ से कोई भी ऐसी हानि हमारी रक्षा प्रणाली को नहीं हुई थी जिसके बारे में ये न्यूज में चलाते हैं। लेकिन यहां पर आपने बहुत सारे ऐसे सबूत देखे होंगे जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और जो राष्ट्रपति हैं चाइना के, वो एक दूसरे के साथ कई बार कई मंचों पर एक दूसरे के साथ मिलते जुलते दिखाई दिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का टाइम ही नहीं, कई बार कई ऐसे मंचों पर चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट करने की बात कही है, चाहे उसमें चाइना के फायदे हों, चाहे उसमें पाकिस्तान के फायदे हों। लेकिन यह कहीं ना कहीं क्लियर है कि चाइना और पाकिस्तान हमेशा से इंडिया के खिलाफ रहे हैं, और आगे भी ऐसी बहुत सारी चांसेस है कि वो खिलाफी दिखाई देंगे। यहां पे दो तीन बातें आपको समझनी होंगी कि जो कंपनी राफेल बनाती है उसकी तरफ से बहुत सारे दावे आए जब इस बारे में कहा गया कि राफेल को ऑपरेशन सिंदूर में कई बार गिराया गया है। तो राफेल के जो मालिकाना हक रखने वाली कंपनी है डसॉल्ट, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ऐसी चीजें वहां पर हुई हैं कि हमारे राफेल को किसी ने गिराया हो। लेकिन यह चीज समझना और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप इन दोनों जहाजों की कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको भी क्लियर होना चाहिए कि कौन किससे बेहतर है। कुछ मामलों में यहां पर J-10C काफी बेहतर दिखाई देता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड। यहां पे इनकी जो स्पीड है वो मैक 2.2 है और हमारे राफेल की जो स्पीड है मैक 1.8 है। ज्यादा अंतर नहीं है, बट हां उनकी ज्यादा स्पीड है, नो डाउट उनकी ज्यादा है। दूसरी बात, हमारा जो पेलोड की क्षमता है वो उनसे कहीं ज्यादा है, हमारा बहुत ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा मसला हमारे लिए जो थोड़ा परेशानी वाला बनता है वो आता है कॉस्ट। जब हम राफेल की कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा दिखाई देती है कंपैरिजन में आपके J-10C से। ये थोड़ा सा परेशानी का सबब है। क्यों? क्योंकि अब भारत भी इस चीज को समझ रहा है, भारत भी इस पर पूरी की पूरी नजर बनाए रखा है। तो यहां पर इंडिया के डिफेंस सिस्टम में भी ये चीज सुधार करने की बात कही गई कि भाई राफेल को अब हम लोग कहां पे जनरेट करेंगे, इंडिया में ही करेंगे। तो फ्रांस की तरफ से 36 जो यूनिट्स हैं वो यहां पे काम कर ही रही हैं, लेकिन अब यहां पे जो टेक्नोलॉजी वहां यूज होती थी उसको सीखकर अब यहां पे बनाने की बात चल रही है। दूसरी बात, अब यहां से अगर हम बात करते हैं कि ये पूरा मसला हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं तो वो समझना बहुत जरूरी है। अभी हाल फिलहाल में कई न्यूज़पेपर्स में एक खबर चल रही है एक पायलट को लेकर। पायलट कहां का है? पायलट है फ्रांस का, जो कि एक समय पे राफेल को ही उड़ाता था और उसी की अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो चाइना का जासूस है। और यहां पे उसी के स्टेटमेंट्स को यहां पे यूज किया जा रहा है, उसी की बातों को यहां पे छापा जा रहा है। ये कई सारे न्यूज़पेपर्स में कहा जा रहा है कि भाई फ्रांस के एक्स पायलट जो कि वहां पर काम करता था, उसने बताया है कि वो इस चीज का गवाह है कि राफेल गिराए गए थे। अब ये क्यों इतना ज्यादा वैलिड माना जा रहा है? क्योंकि राफेल को चलाने वाला इंसान ये था, उसने इसको चलाया था। दूसरी बात, यहां से यह भी समझना होगा कि जो ये चर्चा का बिंदु है वो इतना ज्यादा अहम क्यों हो जाता है, क्योंकि फ्रांस के पूर्व नौसेना लड़ाकू पायलट जो कि अभी वहां पे जासूसी के आरोप में इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ चुके हैं, और वहां पे वो जो फ्रांस की खुफिया एजेंसीज हैं जिसका नाम DGSI है, वो अब इससे पूरा का पूरा पूछताछ भी कर रही हैं, चीजों को जांच पड़ताल भी कर रही हैं। इनके ऊपर आरोप है कि ये चीनी मूल के लड़ाकू विमानों की प्रशंसा भी करते थे और इसी तरीके के वहां पर जो चाइना के जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग भी दे रहे थे। देखेंगे, ये था इंडिया का पाकिस्तान के बारे में रिएक्शन। इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।